अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो बुवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् एषो वञ्जनमुखारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेशिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। बोली श्री अनंतानंद चित्त परमेष्टि भगवंत की, श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की, श्री पंच परमेष्टि भगवान की, श्री देवादिदेवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेवी खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेवी खजराट श्री कमल वसदी नेमिनाथ भगवान की, अनेकांत स्याद्वादमयी निर्वाणी मातेश्वरी की, परम पूज प्रातः स्मरणी त्रिकाल वंदनी श्रवण शिरोमणि योगेन्द्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनि कुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोरादिघोर उपसर्ग परिसहजेता श्री निश्चितवत्कर्ता सम्यक रत्न समाधि सम्राट प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य सरल स्वभावी वात्सल्य वारिद जनधर्म प्रभाव पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। आत्मानुरागी भव्य आत्माओं, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना हमें अमृतचंद आचार्य भगवान की कृपा प्रसाद से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से श्रवण करने को प्राप्त है। आप और हम सब मिलकर यहाँ पर अपना जीवन धर्ममय बने, अपना जीवन अच्छा हो, अच्छा बने, गुणों का विकास हो और हम अपने जीवन को ऊपर उठा सकें, अहिंसा के प्रति हमारी पूरी आस्था और निष्ठा बने, ऐसा अपन साथ बैठकर विचार कर रहे हैं। पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ के उपाय के ग्रंथ के अंतर्गत श्रावक के 12 व्रतों का वर्णन करने के बाद आज अपन यहाँ पर सलेखना धर्म पर विचार करेंगे कि हमें इस 12 व्रतों के पालन करने का फल क्या होना चाहिए और वह कैसा होता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। 175 नंबर की कारिका अपनी प्रारंभ होगी। इयमेकैव समर्था धर्मस्वं मे मया समं नेतुं सततमिति भावनीया पश्चिमसल्लेखना भक्त्या इयम एका एव, इयम ने यह, एका एवं एक ही संलेखना, मैं अने मेरे
धर्मस्वम, धर्मरूपी धन को, स्व माने धन, धर्मरूपी धन को मया अने मेरे, सम माने साथ, ने तुम ले जाने के लिए समर्था अने समर्थ है। इति इस प्रकार भक्त्या पश्चिम सल्लेखना, भक्ति से पश्चिम अने मरण काल में सल्लेखना की सततम अने निरंतर भावनीय भावना करनी चाहिए। संसार से शुरू हुआ जो भव्य आत्मा, जो आत्म सुख के लिए, संसार के दुखों से मुक्त होने के लिए जिसने श्रावक के व्रतों को धारण किया था, उसके लिए कह रहे हैं कि श्रावक के व्रतों का पालन करने के साथ सल्लेखना की भी निरंतर भावना करनी चाहिए कि जब मेरा मरण काल आए तब मैं सल्लेखना के साथ अपने जीवन को अंत करूं, मेरा जीवन का अंत हो, ऐसी भावना करनी चाहिए। इसमें बात जो आई ऊपर की पंक्ति में, इस सल्लेखना ही एक ऐसी चीज है जो मेरे इस रत्नत्रय धर्म को अगली पर्याय में ले जाने में समर्थ है। श्रावक के व्रत धारण करने से उसके अंदर 31 रत्नत्रय प्रकट हुआ है। वह उसका आत्मा का धर्म है, वह अपनी संपत्ति है। शरीर तो ही रह जाने वाला है। इस शरीर से मैंने व्रतों की साधना की, व्रतों की पालना की, आत्मा में विशुद्धि बनाई और मैंने मेरे उस 12 व्रतों रूप धर्म को अच्छी तरह से पालन किया। लेकिन उन व्रतों के पालन करने की सफलता, सार्थकता यही होगी कि वह अंत समय में धर्म ध्यान पूर्वक शरीर से ममता छोड़ करके शांत परिणामों से किसी प्रकार की सांसारिक इच्छा के बिना इस शरीर से अपने प्राणों को विसर्जन करना, वह उसका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए और होता है तो वह व्रतों का पालन करना सफलता को प्राप्त होता है। व्रतों का पालन किया और अंत समय अगर अपनी धर्म ध्यान के साथ, शांत परिणामों के साथ, संकलितता से रहित, शांत स्थित होते हुए, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए अगर मेरी वह अंतिम मरण नहीं हुआ तो वह मेरा व्रतों का पालन करना मेरे लिए उतना फलदायी नहीं होगा जितना समाधि मरण के साथ व्रतों का पालन। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि मेरे इस रत्नत्रय धर्म को लिखा ना उनने कि धर्म रूपी धन को मेरे साथ ले जाने में समर्थ। 12 वतुरूप जो धर्म रत्न धर्म मैंने मेरा धन तो वही है, बाकी धन तो ही रह जाएगा। मेरा धन वही है, उस धन को साथ में ले जाने में समर्थ कौन है? सल्लेखना। और सल्लेखना का मतलब क्या हुआ कि मेरा अंत समय धर्म ध्यान के साथ पंच परमेष्टि का स्मरण या पंच परमेष्टि का श्रवण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, शरीर से बिल्कुल किसी प्रकार के ममता न रखते हुए, क्योंकि ममता आती है, उसे ममता न रहे मेरी, इसलिए सल्लेखना मेरी मरण के समय हो, इसलिए निरंतर भावना करनी चाहिए। व्रत धारण करे तब से, और बोलते हैं ना, दुख खो कम खो बोहिला हो सुगई गमनम समाई मरणम, जिन गुण संपत्ति हो तो मत जाओ। तो भावना के साथ उसका जो भावना को पूरी करने का प्रयत्न भी करना पड़ेगा। मात्र भावना से काम थोड़ी होगी। भावना तो करनी ही चाहिए, लेकिन भावनाओं के साथ जोर प्रयत्न करना चाहिए कि मेरे परिणाम दिन प्रतिदिन कसायों से मंद होते रहें, मेरे अंदर आत्मा के प्रति हमेशा रुचि बनी रहे, आत्म स्वभाव की ओर मेरा लक्ष्य बना रहे, मेरे विषयों में आसक्ति न रहे, सबके प्रति मेरे साम्य भाव बने रहे। ये अपनी साधना बनती रहेगी तो अंत तक वो रहेगी, अंत तक उसकी वृद्धि होती रहेगी। तो ये सबके प्रति साम्य भाव, विषयों के प्रति अनासक्ति, आत्मज्ञान के प्रति रुचि, स्वाध्याय के प्रति हमेशा लगन और अपने कसायों की मंदता,
परिग्रह के प्रति अनासक्ति है, जितनी अपन भावनाओं के साथ इसको बढ़ाते चलेंगे तो ही संलेखना होती है। मेरा अंतिम मरण तेरे चरणों में, बोलते ना आप कौन सी वाली क्या है, मेरा अंतिम मरण तेरे दर पर हो, है ना, बोलना है, बोलने की भावना करनी चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन वह समाधि संलेखना चीज क्या होती है कि मेरे अंदर कसाय राग देश मोह न हो, उस समय मेरे परिणाम छूट, मेरे आत्मा की मेरी आयु का अंत हो, तो वह संलेखना हो। और वह संलेखना उस रत्नत्रय धर्मों को अगली पर्याय में ले जाती है, मतलब वो संस्कार साथ में जाते हैं। अन्यथा वो संस्कार और संक्लेश परिणामों के कारण, आर्थ ध्यान के कारण नष्ट हो जाते हैं, फिर अगली पर्याय में वो नहीं जाते। इसलिए संलेखना को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और संलेखना का मतलब क्या होता है? सत अन्य सम्यक रूप से लेखना अर्थात क्रश करना, कसायों को भली प्रकार रूप से क्रश करते जाना, कम करते जाना। कसाय बताया था हमने, कसाय को हम कम करेंगे तो कम होगी, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, दोनों चीज़ के अंदर है, अपने हाथ की बात है। कसाय बढ़ाना चाहे तो बढ़ा देते हैं, घटाना चाहे तो घटा सकते हैं। तो कसाय क्रश करते चले। और कसाय क्रश कब होगी? जब मैं विषयों से अनासक्त होऊंगा, जब मैं शरीर में मोह कम करूंगा और बाह्य आडंबर से दूर रहूंगा, तभी कसाय कम होगी। और अन्यथा कसाय तो कम होने वाली नहीं, क्योंकि संस्कार पड़े अनादिकाल के, उभर के आने जाने वाले होते हैं। और वह सोचता है कि अरे धर्म धारण किया, मेरे इंद्रिय सुख तो छूट रहे हैं इसके अंदर, और बाहर में मरने के बाद क्या बनूं, क्या स्थिति बनेगी, सोचता रहे, तो फिर वो व्रतों का सही ढंग से पालन नहीं कर पाता है। तो यहाँ प्रतिक्षण संलेखना की धारणा भावना करनी चाहिए। अब कहते हैं कि मरण काल में संलेखना का नियम, मरणान्ते अवश्यमहम् विधिना संलेखना करिष्यामि इति भावना परिणतो नागतमपि पालयदिदं शीलम्। अहमने मैं मरणांते, मरण के समय में, विधिना ने विधि पूर्वक, संलेखना अवश्यम करिष्यामि, संलेखना को अवश्य ही धारण करूँगा। इति भावना परिणतः, इस प्रकार की भावना रखने वाले पुरुष को अनागतम अपि, मरण काल प्राप्त होने से पूर्व से ही, इदम शीलम, इस संलेखना व्रत को पालन करना चाहिए। आ गई बात, भावना भी कर रहे हैं और भावना के साथ उस संलेखना के व्रत को पालन करने की भी साधना करनी चाहिए। अर्थात और देख लेना कि जो व्रती होते हैं, चाहे देशव्रती हो या महाव्रती, उन्हीं की संलेखना कहलाती है, व्रती की संलेखना कहलाती है। अव्रती की संलेखना को संलेखना नहीं कह सकते, बात समझना। अविरत सम्यक दृष्टि भी संलेखना की भावना करता है, संलेखना करने के लिए साधना भी करता है, लेकिन व्रत जब तक नहीं होता है तब तो उसकी संलेखना को प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि रत्नत्रय तो व्रत धारण के बाद ही आएगा ना, रत्नत्रय के साथ ही अपने अंत समय होना चाहिए। चतुर्गुण स्थान वाले का ये जरूर है कि वो आपके नाम से, क्योंकि संलेखना में धर्म ध्यान होना जरूरी होता है, धर्म ध्यान होना जरूरी है, लेकिन जो धर्म ध्यान की जो एक आपके नाम से विशुद्धि जो होना चाहिए, वो व्रती की जो होती है वो अव्रती की नहीं होती है। इसलिए और शांत भाव से अविरत सम्यक दृष्टि ने मरण भी किया है तो भी उसका संसार तो कम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो व्रत के साथ संलेखना होगी वह शीघ्र ही जगन से 3 भव, उत्कर्ष से 7-8 भव में वह मोक्ष को प्राप्त करा देने की सामर्थ्य रखता है।
क्योंकि भगवती आराधना में कहा है, अपने मरण खंड में भी आया है कि अवरस सम्यक दृष्टि का अगर मरण होता है तो उसको संख्यात और असंख्यात भाव भी लग सकते, संख्यात असंख्यात भाव भी लग सकते मुक्ति के। लेकिन व्रती का अगर संलेखना मरण होगा तो 7-8 भाव, 8 भाव से ज़्यादा नहीं लगते। तो यहाँ पर कहा है कि जब संलेखना का समय आए मेरा, तो गुरु मूले यति निचते चैत सिद्धांतवाद सदघोषे म भवतु जन्म जन्मनि सन्न सन समन्वितम मरणम। जब संलेखना का समय, मरण का समय मेरा आए भगवान, उस समय गुरुओं का सानिध्य हो, यतियों के समूह में जिन प्रतिमा हो, सिद्धांत सागर ने शास्त्र का वाचन चल रहा हो, ऐसा मेरा जन्म जन्म के समय सन्निष्ठ संलेखना पूर्वक मरण हो, ऐसी भावना समाधि मरण में की जाती है। और करना भी चाहिए। समाधि मरण के लिए भावना करने से वह अंत समय में फलीभूत भी होती है। भावना करेंगे तो भावना भावनाशनी, भावना करते हैं तो भावना फलीभूत भी होती है। अब यहाँ 177 नंबर कारिका में आत्मघात नहीं है, संलेखना मरण आत्मघात नहीं है, इस बात का खुलासा। मरणे वश्यम भाविनी कषाय संलेखना तनुकरण मात्रे रागादिमंतरेण व्याप्रियमाणस्य नात्मघातोऽस्ति। बहुत से लोग जो जैन धर्म को नहीं समझते तो वो कहते हैं कि जो जैन धर्म के साधु लोग समाधि मरण करते हैं तो वो आत्मघात करते हैं। तो उनके लिए कह रहे हैं कि मरणे अवश्यम भाविनी, मरण के अवश्यम भावी होने पर, जब मरण आ ही रहा है, मरण का समय है, कषाय संलेखना तरुकर्ण मात्रे, कषायों की संलेखना और कषायों को क्रश करने मात्र में रागादि मंतरेण, राग और देश के बिना, अंतरेण बिना, व्याप्रियमाणस्य प्रवृत्ति करने वाले पुरुष के आत्मघात न अस्ति, आत्मघात नहीं होता है। संलेखना के लिए व्यवस्था है, ये उपसर्ग आ गया है, दुर्भिक्ष पड़ गया है, रोग हो गया, असाध्य रोग हो जाए, इसका प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, या फिर अपने नाम से व्रतों का पालन नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में संलेखना धारण करने का विधान है। रोग हुआ है तो पहले उसका उपचार करना चाहिए, और रोग के उपचार करने पर जब रोग असाध्य हो गया तब संलेखना धारण करें। ऐसा नहीं कि रोग हो गया तो मैं संलेखना धारण कर लूँ। निप्रतिकार शब्द का रत्नकर्ण सावकाचार में निप्रतिकार, जब उपसर्ग आ गया है और प्रतिकार होने की संभावना है, क्योंकि दो प्रकार की संलेखना होती है, यम संलेखना और नियम संलेखना। तो नियम संलेखना के समय की अगर उपसर्ग दूर हो जाएगा तब तक के लिए मेरा त्याग है, और उपसर्ग दूर नहीं होगा तो मेरा यम संलेखना, ऐसी दो प्रकार की व्यवस्था होती है। जैसे कि अगम्पनाचार्य मुनि के ऊपर था कि नहीं था, वो उपसर्ग आया था, वो तो संकल्प लेके बैठ गए थे, उपसर्ग दूर होगा तो मेरा चाप होगा तब तो मैं आहार ग्रहण करूंगा, नहीं तो मेरा आहार का त्याग। इसी प्रकार से जब ऐसी स्थिति बन जाए तो वह नियम संलेखना लेकर के भी अपनी साधना करे, और नहीं तो अंत समय में यम संलेखना कर लेगी, अब तो मेरा समय है, अब मेरा जीवन बचने वाला नहीं है। व्रतों का पालन, जैसे कि आचार्य स्थान सागर जी महाराज को नेत्र ज्योति बहुत कम हो गई थी और उन्हें लगा कि मेरा व्रतों का निरंतर पालन नहीं हो रहा है, तो 12 वर्ष संलेखना के पहले संलेखना ले ली उन्हें, 12 वर्ष संलेखना का नियम ले लिया था गजपंथा में, उसके पहले समाधि कर ली उन्हें। तो यह अपने व्रतों के पालन की रक्षा करने के लिए पहले भी वह संलेखना को धारण
कर सकता है। इसलिए यहाँ जब स्थिति ऐसी आई कि अब मेरे मतों का निर्दोष पालन नहीं होगा, तो वह कसायों को क्रश करते हुए, शरीर को क्रश करते हुए, और वह राग द्वेष से रहित होकर के वह मरण को स्वीकार करता है। इसलिए मारणांतिकम संलेखना जोशिता तत्वा सूत्र में सूत्र आया। वो जोशिता का मतलब क्या है? इच्छा पूर्वक, धर्म बुद्धि से, उत्साह से, राग देश रहित होकर के जो मरण के समय संलेखना धारण की जाती है वह कहलाती है। क्या होता है कि शरीर और मानसिक जब आकुलता हो जाए तो वह हठात यानी कसाय के आवेश में वो विष भक्षण कर लेता है, फांसी लगा लेता है, या किसी ट्रेन के आगे जाके मर जाता है। तो उस समय उसकी वो कसाय की उद्भूता है, कसाय की तीव्रता है, उस समय उसके मरण को आत्मघात कहेंगे। लेकिन जो अपन धर्म की रक्षा के लिए जो शरीर को छोड़ा जाता है, मरण धारण स्वीकार किया जाता है, उसमें कसाय की पूट नहीं होती, कसाय नहीं होती है, धर्म रक्षण की भावना होती है और कसायों को छोड़ा ही जाता है। इसलिए वह मरण आत्मघात नहीं कहलाता है। आत्मघाती कौन होगा? जब जो व्रती है जिसने बहुत प्रीतिपूर्वक अपने धर्म की रक्षा के लिए संलेखना धारण की है, अगर वह आत्मघाती नहीं है तो आत्मघाती कौन है? यो ही कषायविष्ट कुंभक जल धूम केतु विषशस्त्रै व्यपरोपयति प्राणान् तस्य स्यात् सत्यमात्मवध। ही यानी निश्चय से, यह जो पुरुष कसाय आविष्ट, कसाय से आविष्ट युक्त होता हुआ, कुंभक जल धूम केतु विषशस्त्रै, कुंभक ने सांस रोकना, जल में डूब के मर जाना, अग्नि लगा करके मर जाना, विष भक्षण खा के मर जाना, या शस्त्र के द्वारा अपना जीवन समाप्त कर लेना, आदि आदि बहुत साधन है। तो प्राणान ने प्राणों को व्यपरोपयति नष्ट करता है, तस्य ने उसके आत्मवध सत्यम स्यात्, आत्मवध वास्तव में होता है, उसको आत्मघात कहलाते हैं। परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, बड़ी क्लासेस की, बड़े कॉलेज वगैरह की परीक्षा दी, सीए आदि की परीक्षा देते हैं, या बहुत से बड़े कंपटीशन की परीक्षाएं देते हैं, उसमें उसका नंबर नहीं लगता है तो वह अपने अपने हतोत्साहित हो जाता है, आत्मविश्वास खो देता है, अंदर ही अंदर वह कसायों के आवेग में वह आत्मघात तक कर लेता है। ऐसे कई केसेस सुने हम लोगों ने। या किसी को बहुत बड़ा घाटा आ गया बिजनेस के अंदर और लोग कर्जा मांगने बार बार आ रहे हैं, वो दे नहीं पा रहा है, तो वो विष भक्षण खा के मर जाता है। तो इस प्रकार का वो कसाय के आवेश में बुरे भावों के साथ वो मरण कर रहा है, इसलिए वो आत्मघात कहलाएगा। कहने का मतलब यहाँ ही कह रहा है, कसाय के अविष्टों के मरण है। संलेखना मरण में कसाय की उद्भूति नहीं होती है, और संलेखना मरण में संक्लेश भी नहीं होता है। जो विष भक्षण करके अग्नि में जल करके मरते हैं उनको कितना संक्लेश होता है आप सब जानते हैं, देखते हैं आप लोग। तो संक्लेश पूर्वक मरण किया जाएगा वो आत्मघात है। तो शांत भाव से मरण किया जाता है रुचिपूर्वक धर्म रक्षार्थ के लिए, तो संलेखना आत्मघात नहीं कहलाती। अब यहाँ संलेखना भी अहिंसा की पालना में अपना सहयोग प्रदान करता है। पूरा अमरचंद आचार्य देव पूरा ग्रंथ एक अहिंसा के लिए ही अपना कलम उठाई उन्होंने। यहाँ पर नीयन्तेत्र कसाया हिंसाया हेतवो यतस्तनुताम् संलेखनामपि ततः
प्राहुरहिंसा प्रसिद्ध्यर्थम अत्र संलेखना में हिंसाया हेतव कसाया, हिंसा की कारणभूत कसाएं यत तनुताम नियंते, क्योंकि सूक्ष्म की जाती है। संलेखना में हिंसा की कारणभूत जो कसाएं हैं वो क्रस की जाती है, मंद की जाती है, छोड़ी जाती है, सूक्ष्म की जाती है। तथा संलेखनाम अपि, इसलिए संलेखना भी अहिंसा प्रसिद्ध्यर्थम प्राहु, अहिंसा की प्रसिद्धि के लिए है, ऐसा कहते हैं। संलेखना में भी अहिंसा की ही साधना हो रही है, अहिंसा की ही पालना हो रही है, क्योंकि वह संलेखना करने वाला कसायों को क्रस कर रहा है, कसायों का त्याग कर रहा है, कसायों को छोड़ रहा है, कसायों को उद्भूति नहीं होने दे रहा है। इसलिए उसने अपने आत्म स्वभाव का घात नहीं किया, अपने आत्म स्वभाव से बाहर नहीं गया, इसलिए उसने आत्म स्वभाव की रक्षा कर ली, अर्थात उसने अहिंसा की पालना कर ली। तो क्या हुआ कि हमें हमेशा अपनी कसायों पर नियंत्रण करना होगा, अपनी कसायों को हमेशा कम करने का। तीव्र न हो मेरी कसाय, क्योंकि अभी कसाय पूरी जाने वाली, इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि कम करो। कसाय तो करना ही नहीं है, कसाय तो छोड़ना ही है, कसाय किंचित मात्र भी नहीं होना चाहिए, मार्ग तो ये है। लेकिन अभी जिस अपन स्थिति में है, जिस काल में, उस दृष्टिकोण से कह रहा हूँ कि हमारी इस अवस्था में भी कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, कोई मेरे साथ कितना भी अपकार करे, कोई मैं दूसरे से अच्छा व्यवहार करने पर भी वह मेरे साथ बुरा व्यवहार ही करता है, तो भी मेरी उसके प्रति कसाय का भाव, राग देश का भाव मैं नहीं लाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। ऐसा अगर मेरे जीवन में अगर आता है तो समझना कि मैं धर्म को, अहिंसा को समझ पाया हूं। मात्र किसी चींटी आदि को नहीं मारना, किसी का मर्डर नहीं करना, वो अहिंसा तो है ही, लेकिन मूल जो अहिंसा अमृतचंद्र आचार्य देव बार बार हमारे अंदर देना चाहते हैं कि भैया तू दूसरे का कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन तू अपने परिणाम खराब करके, मन को मलिन करके, मन को खराब करके, मन में बुरे भाव ला करके तू अपना तो अहित कर ही लेता है, तो अपने आत्म स्वभाव का तो घात करके हिंसक हो ही जाता है, और उस समय तुझे तीव्र कर्म बंध भी हो जाता है। सामने वाले का तू किया कि नहीं किया, जब तक ये दृष्टि मेरे अंदर नहीं बनी रहेगी तब तक मैं कसायों से बच नहीं सकता। अपन क्या सोचते हैं कि सामने वाला भी मेरे साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए, मैं वैसा व्यवहार कर रहा हूं, तब उन दूसरे से अपेक्षा क्यों रखते हैं? जहां अपेक्षा की उपेक्षा हो जाती है तो कसाय की उद्भूति सुनिश्चित है। हम जितनी अपेक्षाएं रखते हैं वो अपेक्षाएं पूरी तो हो नहीं पाती है और न हो सकती है, इसलिए वो अपने अंदर वह उद्वेग पैदा कर देती है, फिर हमारे भाव बुरे हो जाते हैं और फिर हम कसाय में चले जाते हैं। फिर उसके लिए प्रति कितने प्रकार के षड्यंत्र और कितने प्रकार के प्रपंच कर लेते हैं, तो हमारा आत्म स्वभाव, हमारा आत्मा का अहित हो जाता है, हम राग देश से बंध जाते हैं और संसार दीर्घ हो जाता है। इसलिए बार बार यहाँ अहिंसा अर्थात मेरे भाव विशुद्ध रहे, मेरा मन पवित्र रहे, हमेशा सबके भलाई का, प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना का, सबके प्रति सौहार्द का भाव मेरे अंदर रहे, तो मैंने अपने जीवन को ऊपर उठाया है, मैंने अपने धर्म को अपने अंदर थोड़ा स्वीकार किया है, यह अपने एक संकेत मिलेगा। बाकी सब श्रवण कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, कभी फिसल भी जाते हैं, फिर भी अपना अभ्यास, अपनी भावना रहे कि मैं हमेशा इससे बचता रहूं, तो अपना मनुष्य जन्म का सार्थक हो जाएगी। ये संस्कार चले जाएंगे मेरे कि मैं हमेशा, चाहे हर्ष हो, विषाद हो, लाभ हो कि हानि हो, मान हो कि अपमान हो, कैसी परिस्थिति बने, चाहे मैं किसी भी स्थिति में हूँ,
रोग हो निरोग हो, मैं अपने समता को, मेरी अपनी साम्य परिणति को साधता रहूं। कसायों राग देश और मोह को कम करने के लिए दृष्टि बनी रहे, भावना बनी रहे, तो इतना ही सारभूत बात अपने लिए ग्रहण करने की, उसी को बार बार तरीके से बार बार समझाते हैं कि राग देश और मोह कम करना है, छोड़ना है, त्याग करना है। तो इसे लेखना हो पाएगी, नहीं से लेखना नहीं होने वाली। भावना करने से क्या होना है? तो उसके जो निमित्त है, जो मेरे कसाय की उत्पत्ति करने वाले, रागदेश पैदा करने वाले, उनका जब तक मैं त्याग नहीं करूंगा तो कसाय से बचूंगा कैसा? जो निमित्त मेरे को उत्पत्ति करने वाले वो तो मैं इकट्ठे करता चला जाता हूँ, मैं कसाय छोड़ूं तो दोनों बात टेढ़ी होने वाली। जो कसाय के निमित्त है उनसे बचना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा और अपने मन को पवित्र रखना पड़ेगा, तो अपन जीवन को सार्थक कर लेते हैं। अब यहाँ पर 7 शील व्रतों के पालन का फल क्या मिलेगा? यतियोवत रक्षार्थम सततम पालयति सकल शीलानि वरयति पतिं वरेव स्वयमेव तमुत्सुका शिवपदश्री इति, यानी इस प्रकार, यह यानी जो व्रत रक्षार्थम, व्रतों की रक्षा के लिए, सकल शीलानि, समस्त शीलों का, सततम पालयति, निरंतर पालन करता है, तमन उस पुरुष को, शिवपद श्री, मोक्ष लक्ष्मी, शिवपद ने मोक्ष श्री लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी उत्सुका, उत्सुक होती हुई, पतिव्रताइव, पति को वर्ण करने वाली कन्या के समान, स्वयमेव वरेति, अपने आप ही वर लेती है। कितना बड़ा महात्मा, कितनी बड़ी अपने को उपलब्धि दे रहे हैं कि अगर तू व्रतों का पालन कर लेगा तो मोक्ष लक्ष्मी तेरे को वर्ण करने के लिए तेरे पास आएगी। मोक्ष लक्ष्मी तुझे वर्ण करने के लिए अपने आप तेरे पास आने वाली है। उसको तेरे को चाहने की इच्छा नहीं करना है कि मुझे मोक्ष मिले, तो व्रतों का पालन करेगा तो स्वयं तुझे मोक्ष लक्ष्मी मिलने वाली है। अब संसार से दुखी तो हैं, संसार में दुखी हैं, लेकिन दुख नहीं हो रहा अपना। संसार में दुख होता और दुखी होते होते तो कब से अपन अपना कल्याण कर ले होते हैं। लेकिन जो जिन चीज़ों से दुख होता है वही हम संयोजना करते हैं, उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं, और उससे यदि किंचित सुख हो जाता है तो उसको सुख मान करके फिर वापस उसी में दौड़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद दुख होता है उसको भूल जाते हैं। जितने भी संसार के सुख हैं उनके सुख को होने के बाद दुख हो ही जाता है, उस दुख को भूल जाते हैं। तो बंधुओं, कितने सुंदर सा मार्ग दे रहे हैं कि भैया जो व्रती बना है, जिसने अणुव्रतों को धारण किया है, वो 7 शीलों का पालन करेगा तो सुनिश्चित है मोक्ष लक्ष्मी उसको ले जाने वाली है। तो इसका मतलब है हम मन बनाएं, भावना बनाएं कि मुझे इस मनुष्य जन्म में कम से कम, अगर मैं मुनिव्रत धारण करने की मेरी सामर्थ्य नजर नहीं आ रही मेरे को, यूँ तो मुनिव्रत धारण करना ही चाहिए। अमरचंदाचार्य पहले ही कह रहे, उपदेश दृष्टा को कह रहे कि तो मुनिव्रत का उपदेश देना चाहिए तुम्हें, और वो मुनिव्रत का अगर वो पालन अपन नहीं कर पा रहे हैं तो अपन व्रतों को पालन करने की भावना रखें, भावना बनाते जाएं, जीवन को अपन उसे ढालते चले जाए, जिससे कि मैं कम से कम अपना जब सृष्टि के बाहर हो जाऊं, 70 में आ जाऊं, तर में तरने के लिए तर होता है 60 तक तो जीवन, 70 तक तो लोग लगते हैं घर बार धंधे में रहते हैं, लेकिन तर जो होता है तिरने के लिए होता है। 61 और 60 68 तर में आ गए तो तिरने के लिए आ गया तर 70। तो अगर संसार में लगे हैं, अब तर का 70 आ रहा है,
मृत्यु नज़दीक आ रही है, तो जितने भी अपने सामर्थ्य हो व्रतों को पालन करें। और घर में नहीं पलता है तो संघ में आ जाओ, संघ में तुम्हारा पालन करा देंगे आप। तो यहाँ अब कहते हैं कि अतिचारा सम्यक्त्वे व्रतेषु शीलेषु पंच पंचेति सप्ततिरमियथोदित शुद्धिपति बंदिनो हेया। और कंसेशन कर दें, नहीं अगर व्रतों को कोई पालन करने का लग रहा है या फिर से क्या होगा बाद में, तो जो वर्तमान का जीवन है, अव्रत का जीवन है, उसमें हमारे अंदर जितनी अपने से हो अपनी अनासक्ति का भाव बढ़ता रहे, ज्ञान के प्रति रुचि बनती रहे, और उसके बाद में हमारे राग द्वेष कम करते रहें, कसाय न करते रहें, तो भी अपन जीवन को सार्थक करेंगे। वह धारण करने अति उत्तम ही है। और नहीं तो कम से कम जिस भूमिका में है उसमें थोड़ा ऊपर उठने का काम तो करें अपन। नहीं अपन कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पाओ तो कम से कम जो अपना वर्तमान का जीवन है उसमें जितनी मेरी अंदर मन की पवित्रता है, जितनी सरलता और सहजता और सौम्यता होनी चाहिए वो मेरे अंदर आती रहे, तो भी मैं जीवन को अच्छे संस्कार दे सकता हूँ। अब कहते हैं कि सम्यक्त, अब यहाँ जो 12 व्रत हैं सम्यक्त और सलेखना, ऐसे 14 प्रकार का व्रत हो गया था अपना, उन सब के अतिचार का मतलब होता है व्रत का एक देश भंग हो जाना, अर्थात व्रत में दोष लग जाना, वह कहलाता है अतिचार। तो उन व्रतों में अतिचार लगने में कारण प्रमाद होता है, कर्मोदय होता है, आलस्य होता है, कोई परिस्थिति बन जाती है, कर्मोदय भी होता है। तो इन सब कारणों से जो व्रत का स्वरूप है उसमें उसका पूरा ढंग से पालन नहीं कर पाते हैं या नहीं कर किया तो उसमें व्रत में दोष लग जाता है। तो उन व्रतों के उन दोषों को टालने के लिए अतिचार बता रहे हैं कि आपको इन चीज़ों को भी टालना चाहिए, इन चीज़ों से दूर होना चाहिए, क्योंकि अतिचार रहित व्रत ही मोक्ष का प्रापक होता है। याद रखना, चाहे मुनि व्रत हो चाहे श्रावक का व्रत हो, अगर अतिचार रहित जो पालन किया जाता है वह सुनिश्चित मोक्ष लक्ष्मी टकटकी लगा के देखती कब ये मैं इसको वर्ण करूँगा। व्रतों का अतिचार रहित पालन करने का लक्ष्य रखना चाहिए। फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से अतिचार लगते उसकी शुद्धि भी होती है। अतिचार लगते ही जब तो आचार बताया अपने को, वो उसकी शुद्धि के उपाय बताए, प्रतिक्रमण है, प्रायश्चित है, निंदा गहरा है, तो उससे शुद्धि भी होती है। लेकिन जितना हम बचें उतनी अच्छी बात है। तो सम्यक्त्व में, व्रतेषु व्रतों में, शीलेषु शीलों में, पंच 5 अतिचार होते हैं। इति अमी सप्तति, इस प्रकार से 70 अतिचार यथोदित शुद्धिपति बंधिनः, जैसे इन व्रतशीलों की आगम में शुद्धि कही है उसमें दोष लगाने वाले हैं, इसलिए हेया छोड़ने योग्य। जो अतिचार है वो व्रत को दूषित करते हैं, इसलिए वो छोड़ने योग्य। अब वो बताएंगे प्रत्येक के अतिचार। अब उन सामान्य से इस विषय को लेंगे, अतिचारों के विषय को सामान्य से लेंगे, क्योंकि इस सामान्य विषय अपने दृष्टि में आता है कहाँ कैसे अच्छा लगते हैं। क्योंकि ये अभी अपने को 195 क्षणों तक चलना है अपने को अभी, है ना। शंका तथैव कांक्षा विचिकित्सा संस्तवोन्य दृष्टिराम मनसा च तत्प्रशंसा सम्यक् दृष्टेरतिचारा।
सम्यक दर्शन में अतिचार लगने का कारण जो 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं, औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक। तो औपसमिक और छायिक सम्यक दर्शन में अतिचार नहीं लगते, अतिचार लगते हैं छायोपसमिक सम्यक्त में, क्योंकि उसमें जो सम्यक प्रकृति है उसके उदय के कारण वह सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है। स्मरण रखना, अतिचार से व्रत नष्ट नहीं होता है, वो मलिन हो जाता है। व्रत बना है, लेकिन अतिचार के संबंध में कहा है कि व्रत की रक्षा करते हुए दोष लगाता है, यानी पूरे व्रत को खंडित नहीं करता है, व्रत को छोड़ नहीं देता है, व्रत के रहते हुए उसमें वह कुछ शिथिलता ले आता है, इसलिए वो अतिचार नाम पा जाता है। व्रत रहता है लेकिन शुद्ध नहीं रहता है। यूँ जैसे होता ना, 2 लीटर दूध के अंदर हमें 100 ग्राम पानी मिला दिया ना, तो वो इस प्रकार का यहाँ पर बात हो जाती है। तो यहाँ सम्यक दर्शन के 5 अतिचार के बारे में बताया गया है कि शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अनदृष्टि संस्तव और अनदृष्टि प्रशंसा। तो शंका मतलब जिनेंद्रियों के द्वारा प्रतिपादित आगम में शंका करना, इसमें ऐसा कैसा होता है, ऐसा शंका आ जाना। तथैव कांक्षा, स्मरण रखना, मिथ्या दृष्टि को भी शंका होती है, सम्यक दृष्टि को भी शंका होती है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जैसी शंका सम्यक दृष्टि को नहीं होती है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम की हीनता से जो शंका होती है वो यहाँ विवक्षित। ज्ञानावरणी कर्म की क्षयोपशम की हीनता के कारण यह कैसा है, सूक्ष्म विषय ऐसा होता है, कैसे हो सकता है, ऐसा बात आ गई तो वो अतिचार खाते में जाता है। शास्त्रों में तो ये भी लिखा है, गणधर भगवान को भी शंका हो जाती है, शास्त्र में आया है, वो भगवान से प्रश्न कर लेते हैं, तो वो शंका उनकी एक मिथ्या दृष्टि को शंका होती है, वो शंका नहीं लगाना। सम्यक दृष्टि के ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम की हीनता से जो उसको शंका हो रही, वो एक मिथ्या दृष्टि को शंका होती है, वो मिथ्या धन्य होती है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। हाँ संशय, शंका, हाँ संशय कह लो, हाँ संशय कह सकते, संशय कह लो। हाँ, उसके बाद में कांक्षा, उसी प्रकार व्रतों से सांसारिक फल की वांछा करना, मैंने व्रत पालन किया तो मुझको इसका फल मिल जाए, ऐसा अतिचार उसका हो जाता है। विचिकित्सा, ग्लानि करना, अन्य दृष्टिनाम संस्तव, मिथ्या दृष्टियों की स्तुति करना, मनसा तत्प्रशंसा, मन से उनकी प्रशंसा करना, सम्यक दृष्टि अतिचारा, ये सम्यक दृष्टि के अतिचार है। कांक्षा का अतिचार क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी वह आपके नाम से निदान से रहित है, निदान करता है, सम्यक दृष्टि निदान कर लेता है, क्योंकि व्रती को निदान नहीं होता है, व्रती निशल्य व्रती, लेकिन सम्यक दृष्टि को अभी जो अविरत सम्यक दृष्टि उसका व्रत नहीं है, तो उसको आपके नाम से वह इस प्रकार की कांक्षा उसको हो सकती है, इसलिए सम्यक दर्शन की अपेक्षा में उसको अतिचार कह देंगे। जो कभी कभी अपन जो मिथ्या दृष्टि वगैरह के बहुत से ऐसे व्याख्यान आते हैं, वो रोशन करने वाले आते हैं, तो वहाँ अच्छा बोला है, सम्यक दृष्टि उनके उसके उन व्याख्यान वगैरह को, मिथ्या दृष्टि की व्याख्यानों की प्रशंसा न करें और मन में अच्छा न समझे, तो वह अतिचार से बच जाता है। अब अहिंसा व्रत के लिए छेदन ताड़न बंधा, भारस्यारोपणं समधिकस्य, पानान्यश्च रोधः, पंचाहिंसा व्रतस्येति, छेदन ताड़न बंधा। अहिंसा व्रत के अंदर अतिचार लग सकता है कि वह पशुओं के नाक, कान, जीभ आदि का छेदना, लकड़ी आदि से ताड़ना यानी मारना, और इच्छित स्थान में जाने से रोकना या बांधना,
यह उसको अत्याचार लग सकता है। समधिकस्य भारस्य आरोपणम, शक्ति से अधिक भार लादना, च पानान्नयो रोध, अन्न और पानी भरपेट नहीं देना या समय पर नहीं देना, इति अहिंसा व्रतस्य पंच, यह अहिंसा व्रत के 5 अतिचार है। देखते हैं लोग कसायगण जो होते हैं, लोग वो जब गन्ना ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भार लाद देते हैं, बेचारे बैलों को चलने में परेशानी होती है। तो लोग कसायगण, तो वो यह आपके नाम शक्ति से भार किलो आ जाएगा, मैं ज़्यादा भार ले जाऊंगा तो मेरा कम समय में ज़्यादा काम हो जाएगा, लोग कसाय में ऐसा अतिचार लग सकता है। सत्यवत के अतिचार, मिथ्योपदेश दानम, रहसोभ्याख्यान कूटलेख कृति, न्यासापहार वचनम, साकार मंत्र भेदश्च, मिथ्योपदेशन दानम, झूठा उपदेश देना, रागदेश मोह के वशीभूत होकर के जो वस्तु तत्व है उससे विपरीत परोपण करना, रहस्य अभ्याख्यान कूटलेख कृति, रहस्य ने एकांत की गुप्त बात या कार्य को प्रकट करना, और कूटलेख ने झूठे जो दस्तावेज है उसको लिखना, न्यासापहार वचनम, धरोहर को हड़प जाना या हड़पने का वचन कहना। धरोहर मतलब कोई रद्द है, कोई वस्तु रख गया अपने अंदर, 10 चीज़ रख गया, 10 रत्न रख गया है, और वो सामने वाला आए हुए, मैं आपके यहाँ 8 रत्न रख गया था मुझे दे दो, तो वो 8 रत्न दे देता है, और वो 10 आप रख गए वो नहीं उसे बताता है, तो उसने वह धरोहर का हरण कर लिया। तो इस प्रकार से वह धरोहर को हड़पना का काम भी नहीं करता है। साकार मंत्र भेदश्च, काय की चेष्टाओं से जानकर दूसरे का अभिप्राय प्रकट करना, ये सत्यानुवद के 5 अतिचार है। किसी की काय की चेष्टा देख ली, उसके रहस्य को समझ लिया, तो उसका अभिप्राय वो दूसरे को प्रकट कर देता है, तो वो उसके सत्यानुवद के अतिचार के अंतर आता है। अचौर्यानुवद के अतिचार, प्रतिरूपक व्यवहार, स्तेन नियोगस्तदारता दानम, राजविरोधादिक्रम, हीनादिकमान करणे च, प्रतिरूप व्यवहार, प्रतिरूप ने असली वस्तु में नकली वस्तु मिला देना, उसके जैसा। काली मिर्ची में पपीते के बीज मिला देना, काली मिर्ची पपीते के बीज में यार अंतर नहीं है, तो पपीते के बीज मिला दिए तो भाव उसी में बिकेगा, वो तो काली मिर्ची के भाव में। तो ऐसा हो प्रतिरूपक जो होते पदार्थ उसको मिला देना। स्तेन नहीं होगा, चोरी का उपाय बताना। तदा अर्थादानम, चोरों के द्वारा लाए हुए द्रव्य को ग्रहण करना। राज विरोधाधिक्रम हीनाधिक मान करने च, राजा के नियमों का उल्लंघन करना, यानी जो भी टैक्स वगैरह है उनके चोरी कर लेना। फिर नापने तोलने के जो गज तराजू है वह कम बढ़ कर रखना, अचौर्यानुवद कहते हैं। लो भाई दो भाई, लेने के बाद अलग, लेने के बाद अलग। ये कपड़े वाला कोई बैठा थोड़ी यहाँ पे, कपड़े वाला, कपड़े की दुकान वाला तो नहीं बैठा हुआ है। क्या करते हैं कपड़े दुकान वाला, क्या करते हैं, नापते हैं ना मीटर से, तो वो पकड़ते हैं यहाँ पे, मीटर से पकड़ने वाला भी खींच के नाप देते हैं उसको, तो बढ़ जाता है। सराफा में आप क्या करते नहीं, पहले क्या करते थे 10 ग्राम और 12 ग्राम का तोला, तो ओरिजिनल तोला 12 ग्राम का, तो बेचेंगे तो 12 ग्राम से और खरीदेंगे 10 ग्राम से। 10 ग्राम का तोला और 12 ग्राम का तोला। अब यहाँ पे नहीं है, उधर होता था।
इधर के लोग सब अच्छे हैं। यहाँ की बात तो बाद में 2 दिन बात करेंगे, अभी नहीं करते, अभी तो 2 दिन रहना है, 2 दिन बाद यहाँ की बात अगले गाँव में बताएंगे। तो ऐसे पार्ट भी होते हैं ना, खरीदने के पार्ट वो भारी रखता है और देने के बाद कम रखता है, चुंबक लगा देता है वो से। तो ये सब अपने नाम से वह अचौरिया वर्णव्रत के अंदर अतिचार लगते हैं। अब जो व्रती नहीं और कर रहे हैं तो वो कितना पाप बंद कर रहे हैं वो देखने की बात है। अब ब्रह्मचर्य व्रत के 4 स्मरतीव्राभिनिवेशो नंग किरणान्य परिणयन करणम अपरिग्रहीते तरयोर गमने चेत्वक्तरिको पंच स्मर तीव्राभिनिवेश। स्मर कहते काम को, काम भोगों में तीव्र इच्छा रखना ब्रह्मचर्यवत के अनुवत के अतिचार। अनंग कीड़ा, जो निश्चित अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से कीड़ा करना। अन्य परिणयन करना, दूसरों का विवाह कराना, यानी अपने परिजनों के अलावा दूसरे जो अपने से दूर दूर के हैं उनके भी विवाह आदि कराना अतिचार में आएगा। अपने परिवार के लोगों का शादी कराने में उसको दोष नहीं है, लेकिन अन्य लोगों के शादी वगैरह में अपने इंटरेस्ट लेना वह भी अतिचार का कारण बनेगा। अपरिग्रहीते तरयो, अपरिग्रहित यानी बिना व्याही हुई और इतर यानी विवाही हुई। इत तरीकयो यानी व्यभिचारिणी स्त्रियों से गमने संबंध रखना, यह पंच, यह ब्रह्मचर्यवत के 5 अतिचार है। अब परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार कहते हैं। वास्तु क्षेत्रष्टापद हिरण्य धन धान्य दास दासीनां कुप्पस्य भेदयोरपि परिमाणातिक्रमा पंच। वास्तु क्षेत्र अष्टापद हिरण्य धन धान्य दासी दासीनां, दास दासीनां। घर, वास्तु ने घर, क्षेत्र ने खेत, और अष्टापद ने सोना, हिरण्य ने चांदी, और धन ने गाय भैंस आदि। धन को चौपायों को धन कहा जाता है यहाँ पर। दास ने जो आपके नाम से जो अपने दासी दास जो होते हैं वह, और नौकर नौकरानी से अपन कहते हैं। अपि कुप्पस्य भेदयो, कुप्प के दो भेद हैं, मतलब रेशमी वस्त्र, कुप्प कहते हैं वस्त्र को, तो भेदो मतलब रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र आदि। परिमाण अतिक्रमा पंच, इन सबके परिमाण का उल्लंघन करना परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार है। तो ये जब उसने संकल्प व्रत धारण किए थे तो इन वस्तुओं का उन्हें परिमाण कर लिया, इतने इतने मैं रखूँगा, लेकिन वह लोभ कसाय के आवेश में आकर के इनकी की हुई मर्यादा को बढ़ा लेता है वह, तो उसके लिए वह अतिचार कहलाता है। अब दिग्व्रत के अतिचार। ऊर्ध्वमदस्तातिर्य व्यतिक्रमा क्षेत्रवृद्धिराधानम् स्मृत्यरन्तरस्य गदिता पंचेति प्रथमशीलस्य
शीलस्य प्रेषस्य संप्रयोजनम, मर्यादा के बाहर नौकर को भेजना। जो अपनी सीमा की है, 10 दिशाओं में अपनी सीमा कर ली थी, अब उसके बाहर अपन तो नहीं जा रहे हैं, नौकर को भेज के अपना धंधा व्यापार कर लेगा, अपना काम कर लिया, तो वह अत्याचार कहलाता है। तो मर्यादा के बाहर नौकर को भेजना। आनयन, मर्यादा के बाहर से वस्तु को मंगाना। शब्द रूप विनिपात, शब्द सुनाना, रूप दिखाना, आवाज़ लगाकर काम कर लेना पुण्य सीमा के बाहर का। पुद्गलानाम छेपेपी, कंकड़ पत्थर आदि को फेंक करके उसे अपनी ओर आकर्षण करके अपना काम कर लेना। इति पंच द्वितीयस्य शीलस्य, इस प्रकार के 5 अतिचार द्वितीय शील ने देश व्रत के हैं। अनर्दंड व्रत के अतिचार कहते हैं। कंदर्प कौतकुच्चम, हाँ क्या देश व्रत। प्रेषस्य संप्रयोजन, मानयनम शब्द रूप विनिपातौ, छेपोपि पुद्गलानां, द्वितीय शीलस्य पंचेति। गलती हो गई मेरे से। हाँ, वही मैं नीचे का श्लोक का अर्थ पहले कर दिया, ऊपर का अर्थ श्लोक नहीं किया। तो तीसरे आगे भी चले गए, वही पहले वाले का अर्थ लेके दूसरे वाले का अर्थ पहले कर लिया। हाँ, तो शांत भाव धारण करना भी गलती हो गई है। अभी सबका उपयोग सुनने में। तो पहले अपन ऊपर का अर्थ लगा लेते अपन, ऊर्ध्व 188 का अर्थ लगा ले पहले अपन। 179 का तो कर लिया था अपन ने, 188 का अर्थ लगा लेते हैं। ऊर्ध अधस्तात् तिर्यक व्यतिक्रमा, बताओ आपने बताया भी नहीं, किसी ने नहीं बोला है मेरे को। आपको किसी को समझ तो आया हो, किसी बात थोड़ी बोलना था ना। अरे वाह, कर रहे अब जो गाथा आपने आगे पढ़ी तो रोका मैंने कि आप मेरे को खबर पड़ी क्या, अर्थ तो अपन ने नीचे कर लिया। आप मैं वही कि अर्थ आगे लग कर मैंने क्या वाला इनके दो जाइन होगी। बता कितने अच्छे लोग हैं, मतलब गलती करने वाले गलती बताते नहीं है। बोलने वालों को बीच में टोकने में थोड़ा ऐसे लगता है। सही बात। यह वस्तुतः सभा का यह एक, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब सभा चल रही है उस समय किसी प्रकार की इस प्रकार टोका टाकी नहीं करना चाहिए, बात को बता सकते हैं। इससे सभा का गौरव और पढ़ने वाले का भी सम्मान रहता है, यानी गादी पे बैठने वाले का भी सम्मान रह जाता है। गलती हो सकती है, कभी कभी दिमाग चला जाता है। अर्थ कर दिया तो वहाँ तक समझ में आ रही थी, मैंने कहा ठीक है। उस संदर्भ में नहीं था ना। हाँ, वो इसलिए अर्थ करने में मैंने कहा ठीक है। जब गाथा नीचे की पड़ी तो फिर बोलना पड़ेगी, गाथा छूट गई बीच में। तो ऊर्ध अधस्तात् तिर्यक व्यतिक्रमा, ऊपर नीचे और तिरछी दिशाओं की सीमा का उल्लंघन करना। क्षेत्र वृद्धि, क्षेत्र की सीमा बढ़ा लेना है। स्मृत्यंतरस्थ आधानम, की हुई मर्यादा को भूल जाना। जो अपन सीमा की है, मैं देखिए मैं जैसा कि अपन ने कन्याकुमारी से बाहर नहीं जाऊंगा मैं, तो कन्याकुमारी से बाहर की अपन सीमा को बढ़ा लेते हैं, तो भूल जाते हैं मतलब उसको मर्यादा को। तो इति प्रथम शीलस्य पंचगतिता, इस प्रकार प्रथम शील व्रत के अर्थात दिग् व्रत के 5 अतिचार कहे गए हैं। अब अनर्दंड व्रत के अत्याचार लेते हैं अपन। 190 नंबर। कंदर्प कौतकुच्चम, भोगानर्थक्यपि च मौखर्यम्, असमीक्षाधिकरणम्, तृतीयशीलस्य पंचेति। कंदर्प ने हास्य मिश्रित भंड अर्थात काम के वचन बोलना। कौतकुच्च मने शरीर से कुचेष्टा करना। भोगानर्थक्यम अपि, सीमा से अधिक भोग का संग्रह करना। च मौखर्य, निष्प्रयोजन अधिक बोलना। असमीक्षाधिकरणम, बिना विचारे कार्य करना। इति तृतीय शीलस्य पंच, इस प्रकार तृतीय शील अर्थात अनर्दंडवत के 5 अतिचार हैं।
अब सामायिक के अतिचार वचन मन कायानाम वचन मन कायानां दुप्रणिधानम त्वनादरश्चैव दुप्रणिधानं त्वनादरश्चैव स्मत्तनुपस्थानुयुता अनुपस्थानयुता पंचेति चतुर्थशीलस्य पंचेति चतुर्थशीलस्य वचनमनं कायानां दुप्रणिधानं त्वनादरश्चैव स्मृत्यनुपस्थानयुता पंचेति चतुर्थशीलस्य वचन मन कायानाम दुप्रणिधानम वचन मन और शरीर से दुष्प्रवृत्ति करना तू अनादर सामायिक में अनादर करना तो स्मृत्युनुपस्थान युता सामायिक पाठ या समय आदि को भूल जाना इति पंचेव चतुर्थशीलस्य इस प्रकार 5 ही अतिचार चतुर्थशील अर्थात सामायिक शिक्षा व्रत के हैं। अने जैसे वचन हम भक्ति पढ़ रहे हैं, शुद्ध भक्ति नहीं पढ़ पाना या पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं और फिर वापस वहीं आ जाते हैं, उसमें मन को नहीं लगाना सामायिक काल के समय, शरीर के अंदर अस्थिरता को रखना, ये सब उसके अतिचार के अंतर्गत आ जाएंगे। या फिर सामायिक का समय है और अपन सामायिक के समय में अपन दूसरी बातों में लगे हुए हैं, वो भी उसके अंदर अतिचार की बात। सामायिक के समय में सामायिक करना है, लेकिन सामायिक के समय को टाल देते हैं या फिर दूसरी कारों में लग जाते हैं, कोई आ गया भगत बात करने लग गए, तो वह अतिचार के अंदर आता है। अब द्वितीय शिक्षा व्रत के अनवेक्षिता प्रमार्जित अनवेक्षिता प्रमार्जित मादानं संस्तरस्ततोर्सर्गः स्मृत्युनुपस्थान मृत्युनुपस्थान मनादरश्च पंचकोवासस्य अनादरश्च पंचोपवासस्य अनवेक्षिता प्रमार्जित मादानं संसरसतोर्सर्ग मृत्युनुपस्थान अनादरश्च पंचोपवासस्य। द्वितीय शिक्षा वाला अपना प्रोसोदोपवास है अपना, तो उसमें अनवेक्षिता अप्रमाजित आदानम, अनवेक्षित ने बिना देखे, अप्रमाजित ने बिना मार्जन किए हुए वस्तु को ग्रहण करना, संस्तर बिना देखे सोधे स्थान में बिस्तर आदि बिछाना, तथा उत्सर्ग बिना देखे सोधे वस्तु रखना, स्मृत्युनुपस्थानम प्रोसोदोपवास की तिथि आदि भूल जाना, आज अष्टमी है, अरे मैं तो भूल ही गया यार। अनादरच उपवास में आदर नहीं होना, पंच उपवासस्य ये 5 प्रोसोदोपवास व्रत के अतिचार हैं। तृतीय शिक्षा व्रत के अतिचार, क्योंकि क्या होता है ना, ये लिखा ना इनके अंदर कि बिना देखे बिना मार्जन किए वस्तु ग्रहण करना, तो क्या होता है उपवास हो जाता है ना, उपवास कर ले लिया तो उपवास में शरीर ढीला पड़ जाता है, थोड़ा प्रमाद आ ही जाता है कि ठीक है, तो वह अतिचार खाते हैं। पूजा करना है तो कैसे भी कर लो, नारायण भूख लग रही है जल्दी से अपन रोटी बना खाएंगे यार, चलो ऐसा। आहारो हि सचित्त सचित्त मिश्र सचित्त संबंध दुपक्वो विषोपि च पंचामी षष्ठशीलस्य यानी निश्चय से सचित्त आहार, सचित्त आहार, सचित्त मिश्र सचित्त से मिला हुआ आहार, सचित्त संबंध सचित्त से संबंधित आहार, दुपक्व अच्छी तरह पका न हो, कम या अधिक पका हो, च अभिसवोपि गरिष्ठ आहार, अमी पंच ये 5 अतिचार, षष्ठशीलस्य छठे शील अर्थात भोगोभोग परिमाणवत के अतिचार है।
चतुर शिक्षावत के अतिचार कहते हैं। परदातृव्यपदेश सचित्त निक्षेप तत्पिधाने च कालस्यादिक्रमणं मात्सर्यं चेत्ततिथि दाने अतिथि सभी भागवत के अतिचार में पर दात्री व्यपदेश, पर ने दूसरे से दात्री यानी दान दिलवाना। अतिथि विभाग में अपने दान नहीं दे रहे लेकिन दूसरे को कह देना कि तूने दान कर देना, तूने लगा देना भैया। च सचित्त निक्षेप तत्पिधाने, सचित्त पदार्थ में रखकर भोजन देना तथा सचित्त पदार्थ से ढका हुआ भोजन देना। पत्ते वगैरह पहले पुराने समय में पत्ते वगैरह ढक देते कर देते थे, उस टाइम में जंगलों में होते होंगे या फिर घर में भी कभी रख देते होंगे बर्तन नहीं होने पर। कालस्यातिक्रमणम, काल का अतिक्रमण करना, च मात्सर्यम और मात्सर्य रखना, इति अतिथि दाने, इस प्रकार अतिथि समय भागवत के 5 अतिचार है। सलेखनावत के अतिचार जीवित मरणा संशे सुहृदनुराग सुखानुबंधश्च सनिधान पंचयते भवन्ति सल्लेखना काले। जीवित मरना संशय, जीने की आकांक्षा और मरने की आकांक्षा करना। सुहृद अनुराग, मित्रों में अनुराग करना। सुखानुबंधश्च, सुखों का स्मरण करना। सनिदान, निदान बंध करना। एते पंच, ये 5 अतिचार सल्लेखना काले भवंती, सल्लेखना के काल में होते हैं। सल्लेखना धारण कर ली है, अभी तक मृत्यु नहीं हो रही भैया यार, बताओ, परिणाम हो जाते हैं। तो मरने की आकांक्षा करना, अभी और ज्यों में अभी जीने की आकांक्षा कर लेना। बहुत लोग देखने आ रहे, बहुत लोग दर्शन करने आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत रवाना हो रही है और 1-2 दिन रह जाए, अच्छा है। और बहुत वेदना हो रही है, जल्दी प्राण निकले, छुट्टी हो। मित्रों में अनुराग करना, अरे यार वो मित्र था मेरा बड़ा लंगोटा यार था, वो आया नहीं मेरे दर्शन करने यार, वो आ जाए तो उसके बाद मरण तो अच्छी बात है। ऐसा मित्रों का अनुराग वो आना चाहिए मेरे लिए यार दर्शन करने के लिए। परिवार में था ना, वो एक बेटी रह गई, वो बेटी आई, प्राण निकल गए, बेटी के लिए प्राण अटके थे। एक बेटी रह गई थी, दर्शन करने आई नहीं थी, बेटी आई थी, वो प्राण निकल गए। वो उसके बाद में कर रहे हैं सुखानुबंध, सुखों का स्मरण करना। अरे मैं गृहस्थ अवस्था में था, ऐसे नरम गादी पे सोता था, इतने अच्छे अच्छे पदार्थ खाता था, ठंडी गर्मी के साधन थे, अब मैंने सल्लेखना में तस गड़ रहा है, बोले मेरे को या सब यार, तो इस प्रकार के परिणाम आ जाते हैं, तो अतिचार हो जाता है। निदान कर ले कि मैं इस सल्लेखना का व्रत को मुझे ये स्वर्ग के सुख ऐसे मिले, मैं इस पद को प्राप्त करूं, ऐसे भाव हो जाते हैं तो वह अतिचार लगता है। अब निरतिचार वध पान करने का फल बताते हुए आगे का सूत्र कहते हैं, इत्तेतान अतिचारान् नपि योगी संप्रत्यक्त परिवर्ज्यः सत्यक्तव्रतशीलैः रमिलैः पुरुषार्थ सिद्धि में त्यतिचिरा। इति एतान अतिचारान अपि, इस प्रकार इन अतिचारों को
अर्थात अतिक्रम व्यतिक्रम आदि दोषों को संपतर्क्य અને अच्छी तरह विचार कर परिवर्ज्य इन्हें छोड़कर अमिलय सम्यक्त व्रतशीलय, अमिलय ने निर्मल, निर्मल सम्यक दर्शन 5 व्रतों और 7 शीलों के द्वारा योगी अने देशव्रती अचिरात शीघ्र ही पुरुषार्थ सिद्धिम, पुरुषार्थ की सिद्धि को एति प्राप्त होता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ रहे हैं, इन 12 व्रतों का अतिचार रहित पालन करता है तो वह पुरुषार्थ की सिद्धि ने अपने आत्मलाभ को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार से अतिचार व्रतों का पालन करने का फल बताया है। इस प्रकार से आज अपना यह विषय अतिचारों का होता है। कल अपन मुनिवत क्या होता है, मुनिवत के स्वरूप को बुनकर समझेंगे। ओम नमः। सबके लिए आशीर्वाद है, आप सबको सुख शांति समृद्धि आरोग्यता की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति आपको आपको शीघ्र हो, मोक्ष मार्ग में बढ़े। आप सबके लिए तो आशीर्वाद, सबको क्षमा, सबसे क्षमा।